बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ आर्ट्स के दूसरे लेक्चर 6.5 के दूसरे लेक्चर के साथ आप लोगों के सामने मौजूद हूँ। हम लोगों ने पहले 2 क्वेश्चंस किए थे और अब मैंने तीसरे सवाल से शुरू करना है। तीसरे क्वेश्चन का दूसरा पार्ट और चौथे क्वेश्चन का भी दूसरा पार्ट, ये हमारे स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है। ठीक है, बेसिकली चौथे क्वेश्चन का है तो एक ही पार्ट, लेकिन उसमें समझाने वाली और पीछे से सीखने वाली बातें बहुत सारी हैं, तो इस वजह से आप लोगों को मैं आज ये 2 क्वेश्चंस ही करवाऊंगा और 6.5 के 2 क्वेश्चन यानी थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन, इसके साथ हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये सवाल मैंने इस सफ़े पर इसलिए लिखा है क्योंकि हमने अंदाज़े बयां वही फॉलो करना है, थोड़ा सा टेक्निक चेंज हो जाएगी। ये क्वेश्चन ज़्यादा ईजी कंसिडर किया जाएगा। देखिए, हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था कि लॉग को एक दफ़ा लिखना है, उसके बाद जो नंबर्स हैं जो प्लस के साइन के साथ हैं उन्हें मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए। ये देखिए, तीनों प्लस के साइन के साथ है तो 22.13, 0.354 और 7 तीनों को मैंने मल्टीप्लाई करके लिख लिया। और जो माइनस लॉग 3 है, लॉग तो पहले लिखने गया और उसके बाद होल डिवाइडेड बाई 3 कर दिया। ठीक है, यहाँ ऊपर क्वेश्चन लिखा हुआ है लॉगरिथम टेबल इस्तेमाल किए बिना हल कीजिए, सॉल्व इट विदाउट यूजिंग द लॉगरिथम टेबल। ठीक है, तो जहन में रखिएगा, यहाँ हमने काटा था, सॉल्व किया था आगे। ठीक है, ये मल्टीप्लाई किया, या अगर क्रॉस होता था तो काटा था पिछले क्वेश्चन में और आगे सॉल्व किया, लेकिन यहाँ हमने कुछ भी नहीं करना, इसी फॉर्म में हमने अपना आंसर लिख देना। ठीक है, तो ये सवाल इतना ही है, इसको प्लीज़ वीडियो को पॉज करके अपने पास नोट कर लीजिए। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 2, जिस दौरान मैं सवाल लिख रहा हूँ मैं आप लोगों के साथ कुछ बातें रिपीट कर रहा हूँ जो आप लोगों की पिछली एक्सरसाइज की नॉलेज की बेस पर है। आप लोगों ने जो पिछली एक्सरसाइज यानी 6.4 पढ़ी है, उसमें आप लोगों ने इस अकेले नंबर का लॉग मालूम करना देखा है, जो कि खासा और मंटिसा निकाल के किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए प्लीज़ अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं लिया हुआ तो उसे रिपीट कीजिए। 6.4 के लेक्चर को, एक से ज़्यादा लेक्चर्स हैं उसके, वो लेक्चर्स रिपीट कीजिए और इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिए पहले, क्योंकि अगर वो एक्सरसाइज क्लियर नहीं है तो ये सवाल आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, गौर से इसके स्टेप्स को देखिएगा। आप लोगों ने भी इसी तरीके से स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले हम फ़र्ज़ किया लिखेंगे, या सपोज लिख सकते हैं, या हम लोग लेट भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने लेट लिखा हुआ। ठीक है, तो हमने लेट लिख कर सपोज लिख के फ़र्ज़ किया है, बेसिकली इस सारे नंबर को एक्स के इक्वल फ़र्ज़ कर दिया। ठीक है, अब सवाल यह है कि लॉगरिथम की टेबल की मदद से हल करना है, तो आपने दोनों तरफ अपने पास से लॉग ले लिया। इक्वेशंस के अंदर आप अपने पास से दोनों तरफ कोई भी चीज़ अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पर भी आपने दोनों तरफ अपने पास से लॉग अप्लाई कर दिया। अब ये रूल हमने इसी एक्सरसाइज के शुरू में पढ़ा है। वो रूल क्या है कि जब 2 वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हो, लॉग बाहर हो, तो दोनों के साथ लॉग अलग अलग आ जाता है, और बीच में मल्टीप्लिकेशन जो है वो प्लस में चेंज हो जाती है, और अगर डिवीजन हो तो उसके साथ भी लॉग अलग आता है, लेकिन डिवीजन जो है वो माइनस में चेंज हो जाती है। अब आपने बेसिकली यहाँ ये करना है कि लॉग एक्स के इक्वल लॉग 8.67, कैलकुलेटर पर लॉग 8.67 क्लिक करेंगे और आपका आंसर 0 पॉइंट, क्योंकि पॉइंट एक नंबर के बाद है तो खासा 0 होगा, और 86 के 7वें खाने में भी देख सकते हैं। ठीक है, मेरे पास अभी कैलकुलेटर नहीं है तो मुझे टेबल ही फॉलो करना पड़ेगा। इसी तरह यहाँ पर भी 0 पॉइंट समथिंग ही आएगा, और 39 के चौथे खाने में देखेंगे, और यहाँ पर भी 0 पॉइंट समथिंग ही आएगा, और 17 के 8वें खाने में देखेंगे। ठीक है, तो मुझे बेसिकली अब टेबल देखना पड़ेगा, तो थोड़ा सा क्वेश्चन शायद लंबा हो जाए, लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ एक बात बताता चलूँ कि अगर ये लॉग कैसे देखना है, टेबल कैसे यूज़ करना है, ये अगर आप लोगों को नहीं पता तो प्लीज़ इससे पीछे वाली एक्सरसाइज का जो लेक्चर है उसको देखिए। उस लेक्चर में आपके पास जो है वो इसका तरीक़ाकार तफसील से समझाया गया है। ठीक है, यहाँ मैं आपको सिर्फ ये बता देता हूँ कि पॉइंट को जहन से निकाल कर लॉग देखना है, 86 के 7वें खाने में देखना है, तो 86 के 7th कॉलम में मेरे पास 9380 लिखा हुआ है। ठीक है, अभी आपको लिखाई तो नज़र नहीं आएगी, आप अपने पास देख लेंगे 86 के 7th कॉलम में 9380, तो यहाँ अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है कि ये खासा है, ये मंटिसा है, यहाँ आपने ऐसे डायरेक्ट लिख लेना है। कैलकुलेटर इस्तेमाल कीजिए, टेबल देखिए, लेकिन डायरेक्ट लिख लीजिए कि 86 के 7th कॉलम में 9380। ठीक है, तो वो हमने लिख लिया खासा 0, क्योंकि पॉइंट एक नंबर के बाद था, यहाँ पर भी पॉइंट एक नंबर के बाद है तो खासा 0 होगा। लेकिन 39 के चौथे कॉलम में हम देखेंगे, 39 के चौथे कॉलम में हम देखेंगे वो है 5955, तो वो हमने यहाँ पर लिख लिया 5955। ठीक हो गया जी। उसके बाद हमने 17 के 8वें खाने में देखना है। मैं फिर वो बात रिपीट कर रहा हूँ कि हम जब लॉग मालूम करते हैं तो हम पॉइंट को कंसीडर नहीं करते, मतलब इसे 8.6 नहीं पढ़ना, 86 का 7वां खाना, 3.9 नहीं पढ़ना, 39 का चौथा खाना, 1.7 नहीं पढ़ना, 17 का 8वां खाना, और इशारिया क्या करेगा, वो सिर्फ आपका खासा डिफाइन करेगा जो हमने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, तो लॉग 1.78 के लिए हम 17 के
8वें खाने में देख रहे हैं, वहाँ लिखा है 2504 2504, तो वो वैल्यू अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ 2504। मैंने लॉग के टेबल वाली जगह पे हाथ रखा हुआ है क्योंकि मुझे अभी एंटी लॉग मालूम करने के लिए फिर उधर वापस जाना पड़ेगा। अब देखिए ये दो वैल्यूज़ जमा हो रही हैं, ठीक है। मेरे पास अभी कैलकुलेटर में नहीं इस्तेमाल कर रहा, तो मैं इसको डायरेक्ट ही फिर लिख लेता हूँ। रफ़ में नहीं कर रहा, नीट में ही कर रहा हूँ, ठीक है जी। 13 3 1 कैरी, 3 9 12 3 1 कैरी, 9 5 14 और 1 15 1.5 3 3 5। रीचेक कर रहा हूँ, 5 9 8 5 8 5 13 3 1 कैरी, 3 9 12 प्लस 1 13 1 कैरी और 9 प्लस 5 14। मैं इस तरीके से ज़ुबानी करूँगा तो क्वेश्चन लंबा हो जाएगा। मैं ज़ुबानी साइड पे कैलकुलेट करके वीडियो पॉज करके फिर दोबारा जो है वो वीडियो स्टार्ट कर लेता हूँ ताकि आप लोगों का थोड़ा सा टाइम बच जाए। तो ये बच्चों मैंने कैलकुलेशन कर ली, इन दो नंबर्स को एडिशन करके तो मैंने पहले लिख लिया था। अब इन दो नंबर्स को माइनस किया है, बताने की ज़रूरत नहीं कैसे माइनस किया, आप लोग सिंपल कैलकुलेशन खुद कर सकते हैं रफ़ में या कैलकुलेटर इस्तेमाल करते हुए। उसके बाद यहाँ से यहाँ आते हुए मैं लिखना शुरू हो गया था, फिर मैं रुक गया, लॉग को उधर लेकर आया तो एंटी लॉग हो गया और उसके साथ ये नंबर लिखने होगा। अभी फिर ये वही बात आने वाली है जो हमने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ ली है। यहाँ अब हमने ये 1 देखना है पॉइंट लगाने के लिए, इसका कोई ताल्लुक नहीं है। अब 1 का हम जो एंटी लॉग का टेबल देखेंगे वो पॉइंट से शुरू होता है। मैं आपको एंटी लॉग का टेबल दिखा देता हूँ। देखिए एंटी लॉग का जो आपका टेबल है वो यहाँ अगर आप देखें तो ये पॉइंट से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो आपके पास जो नंबर है वो था 1.2831 1.2831। तो 1 का कोई ताल्लुक नहीं है पीछे से वैल्यू देखने के लिए। आपने 0.28 के थर्ड कॉलम में फर्स्ट डिफरेंस कॉलम देखना है। तो देखिए 0.28 कहाँ पे है, ठीक है, उसका थर्ड कॉलम ये है, ठीक है, और फर्स्ट डिफरेंस कॉलम ये है। फर्स्ट डिफरेंस कॉलम में तो 0 लिखा हो तो ऐड होने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 19 आंसर इसका यहाँ पर लिखा हुआ है, वैल्यू जो लिखी हुई है, तो आप 19 ही अपने पास लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर 1919 यही लिख देंगे। अब इसका क्या करना है, अगर खासा करेक्टरिस्टिक 1 था तो पॉइंट 2 डिजिट्स के बाद आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा 19.19, ठीक है। आप लोग प्लीज़ ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए अपने पास, मैं साथ साथ आपको कुछ बातें बताता हूँ। जैसे यहाँ पर एक चीज़ तो ये कि अगर आप कैलकुलेटर उठाकर उस पर 8.67 को 3.94 से मल्टीप्लाई करें और डिवाइड करें 1.78 से, तो आपके पास यही तकरीबन आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप वहाँ पर बैठे बैठे क्वेश्चन पेपर पे रीचेक भी कर सकते हैं। पहली बात तो ये हो गई, ठीक है। उसके बाद दूसरी बात ये है कि यहाँ पर जो हमने क्वेश्चन किया है उसको 6.4 करने के बाद आप करेंगे तो आपको समझ आएगी, वरना आपको ऐसे डायरेक्ट ये समझ नहीं आएगा क्वेश्चन। इससे आगे इससे ज़्यादा कम्प्लेक्स क्वेश्चन होंगे, तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ नहीं आएगा तो आपको आगे बड़ी मुश्किल आने वाली है। तो इसलिए प्लीज़ पहले इस एक्सरसाइज को से पहले 6.4 को समझिए और उसके बाद इस एक्सरसाइज पर आइए और इसको तवज्जो देकर गौर से समझिए, फिर ही आपको ये एक्सरसाइज समझ आएगी। और आखिरी बात वो ये कि जब हम लॉग लेते हैं तो हम पॉइंट नहीं देखते, पॉइंट को इग्नोर कर देते हैं और सिर्फ 86 के 7th कॉलम में देखते हैं टेबल से वैल्यू। कैलकुलेटर तो हमें आसानी से वैल्यू दे देता है। यहाँ पॉइंट का क्या काम है, यहाँ हम पॉइंट देखकर खासा लिखते हैं, यानी पॉइंट जितने नंबर्स के बाद हो उसमें से एक कम करके, यानी जैसे अगर पॉइंट 1 एक नंबर के बाद है तो खासा 0 होगा क्योंकि एक कम करना है। अगर पॉइंट 2 नंबर्स के बाद होता तो खासा 1 होता, अगर पॉइंट 3 नंबर्स के बाद होता तो खासा 2 होता। तो बेसिकली इस तरीके से आपने खासा लिखना है। तफसील के लिए आप 6.4 का लेक्चर देखेंगे, सही है, उसका एक से ज़्यादा लेक्चर्स हैं। और उसके बाद जब एंटी लॉग लेना है तो इस दफ़ा आपने ये पहले जो नंबर है ये याद रखिएगा, ये खासा बनता है, ठीक है। इसको इग्नोर करना है, पॉइंट को काउंट करना है और 0.2831 को काउंट करते हुए 0.28 के थर्ड कॉलम में फर्स्ट डिफरेंस कॉलम देख के नंबर लिखना है। और इस दफ़ा क्या करना है कि खासा देखकर पॉइंट लगाना है, यानी लॉग के दौरान आप पॉइंट देखकर खासा लिखते हैं, पॉइंट देखकर खासा लिखते हैं, जबकि एंटी लॉग के दौरान आप खासा देखकर पॉइंट लगाते हैं। यानी अगर खासा 1 है तो पॉइंट 2 नंबर्स के बाद, अगर खासा 0 होता तो पॉइंट 1 नंबर के बाद, अगर खासा 2 होता तो पॉइंट 3 नंबर्स के बाद। ठीक हो गया बच्चों। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नहीं समझ आया तो प्लीज़ रिपीट कीजिए लेक्चर को, ये वाला भी, पिछले लेक्चर्स भी 6.4 के। और अगर फिर भी समझ नहीं आता तो फिर अब मेरे साथ शेयर कीजिए अपने प्रॉब्लम को। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा आप लोगों का प्रॉब्लम क्लियर करने की। ठीक है, तो फ़िलहाल के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अभी अपना ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।